हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, जिसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिससे हमारा सम्स टैली नहीं हुआ। आज हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 पर है। तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देना आप लोग, आज का सम काफ़ी अच्छा है और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पेड आंसर। देखते हैं पहले क्या दिया आपने वो सम में। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended 31 March 2019. देखते हैं भी रिसिप्ट में आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है, ब्रॉड डाउन में कट कर दो क्योंकि लास्ट ईयर का बैलेंस है, कट कर दो। इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसिप्ट, एडमिशन फीस, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, ये सब आपका इनकम है। सब क्या लिख लो, आई मीन्स वो आपका सब इनकम है। पेमेंट्स में आ जाओ। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बाय बुक्स असेट्स, फर्नीचर असेट्स। अच्छा, अब जो नीचे आपको टेबल बना के दिया है उसमें देखो बुक्स और फर्नीचर है, टिक मार्क कर लो उसमें। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट असेट्स। अच्छा, वापस देखो नीचे छोटा टेबल बना के दिया है, वहाँ भी आपको फिक्स डिपॉजिट दिया है, टिक मार्क कर लो उस पर। बैलेंस कैरेट डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये आपका असेट्स। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, पर्टिकुलर्स, फिर आपको एक डेट दिया है 1/4/18 और 31 March 2019। बुक्स 1/4 में भी दिया है 6 लाख, फिर 31 March में भी दिया है 6 लाख। फर्नीचर 2018 में भी दिया है 3,19,000 और 2019 में दिया है 3 लाख। बिल्डिंग फंड 10 लाख, 2019 में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है। फिक्स डिपॉजिट 2018 में दिया है 9,10,000, 19 में कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है जस्ट। कैपिटल फंड आपको 2018 में 9,47,000 दिया है, 2019 में कुछ भी नहीं दिया है। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, नीचे दिया 1 2 3, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। चलो रिसिप्ट में जाओ, डोनेशन पे टिक मार्क करो और बिल्डिंग फंड पे टिक मार्क करो। बिल्डिंग फंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा, टिक मार्क कर लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300, सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क करो, रिसिप्ट साइड में दिया होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मेंबरशिप फीस पे टिक मार्क करो। अच्छा, अब ये सम सॉल्व करते समय ना सबसे पहले आप लोग लास्ट ईयर का असेट्स एंड लायबिलिटी कॉपी कर लो। मतलब 2018 का जो आपको असेट्स और लायबिलिटी दिया है, सबसे पहले उसको हमें कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रिसिप्ट पेमेंट से जैसे आप लोग सम करते हो वैसे हम लोग को सम करते चलना है। चलिए अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो बच्चों, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं 2018 का कॉपी कर रहा हूँ। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2018 में पर्टिकुलर में दिया है बुक्स, बुक्स कहाँ जाएगा, असेट्स, बुक्स। अमाउंट दिया है 2018 वाला मैं लिख रहा हूँ, हाँ 6 लाख। 6 लाख दिया हुआ है अपने को। एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा और अपन स्पेस भी छोड़ेंगे, लाइन भी छोड़ेंगे। फर्नीचर 3,19,000, फर्नीचर 3,19,000। बिल्डिंग फंड लायबिलिटी दिया अपने को 10 लाख, बिल्डिंग फंड। अच्छा, अभी आप लोग माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा, सर ये बिल्डिंग फंड है तो लायबिलिटी क्यों, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग लिखा है ना, कंफ्यूज मत हो ना। अगर सिर्फ बिल्डिंग दिया रहेगा तो असेट्स,
अगर बिल्डिंग के आगे फंड ये वर्ड दिखेगा तो वो लायबिलिटी, मतलब किसी भी असेट्स के आगे ना अगर फंड वर्ड लग जाता है तो हमेशा लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा सिर्फ बिल्डिंग पर्पस के लिए ही है, इसलिए वो लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड अमाउंट दिया आपने को कितना, 10 लाख। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, यहाँ पे कर लिखता हूँ फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट दिया है 9,10,000। इसके बाद कैपिटल फंड 9,47,400, कैपिटल फंड 9,47,400। चलो ये मेरा 2018 का कॉपी हो गया। अब मैं ऊपर आ रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट में पहले लिखते हैं हम लोग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक तो कट किया हम लोगों ने। उसके बाद लिखना स्टार्ट करो इनकम में क्या दिया अपने को, इंटरेस्ट, सो बाय इंटरेस्ट 55,000। एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 55,000। सब्सक्रिप्शन 28,300 बाय सब्सक्रिप्शन 28,300। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, एडजस्टमेंट है इस पे, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। अमाउंट दिया है अपने को लाइफ मेंबरशिप फीस का 25,000। डोनेशन अमाउंट दिया अपने को 7 लाख, इस पर भी एडजस्टमेंट है 7 लाख। इसके बाद ट्यूशन फीस 12,30,000, ध्यान देना ट्यूशन फीस है 12,30,000 और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं। टर्म फीस 2,08,000, 2,08,000 बाय टर्म फीस 2,00,800। सन्ड्री रिसिप्ट 8,000 बाय सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। एडमिशन फीस 60,000, 60,000 एडमिशन फीस 60,000। इसके बाद आप लोग पेमेंट्स में आ जाओ। तो पेमेंट्स में दिया है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000 टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख दो चाहिए तो टीचिंग स्टाफ, वैसे नहीं लिखा आपने तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। 11,70,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। बुक्स असेट्स होता है, देखो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बुक्स है जो मैंने लिखा है, अब ला करके उसमें खाली आपको ऐड कर देना है, प्लस एडिशनल लिख दो अच्छा रहेगा। कितना अमाउंट है 61,000। अब 6 लाख में 61,000 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 6,61,000। इसके बाद फर्नीचर 51,000, ये देखो यहाँ है फर्नीचर प्लस एडिशनल
51,000। अब 3,19,000 में 51,000 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 3,70,000। स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर स्टेशनरी 21,850। फिर दिया आपको फिक्स डिपॉजिट 8,50,000। यहाँ प्लस कर दो, प्लस फिक्स डिपॉजिट 8,50,000। ये 9,10,000 है, प्लस 8,50,000 तो कितना हो जाएगा ये 17,60,000। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट्स में यहीं पे कॉपी कर दो। कैश इन हैंड 16,650। कैश एट बैंक 2 लाख। ये आपका पोस्टिंग हो गया, आप अपना एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं 1 2 3, फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फाइनल अमाउंट बाहर निकालते हैं। चलो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। क्या बोल रहे हैं कि डोनेशन का 50% आपको बिल्डिंग फंड के लिए है, तो डोनेशन में से 50% माइनस करो और बिल्डिंग फंड में प्लस कर दो, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम, यानी 50% माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका इनकम ही रहेगा। चलिए डोनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। तो डोनेशन ढूंढो भाई, ये रहा डोनेशन 7 लाख रुपया, माइनस करो लेस फॉर बिल्डिंग फंड 7 लाख का 50% कितना हो जाएगा 3,50,000। ये बाहर कितना आ जाएगा अभी 3,50,000। बिल्डिंग फंड में प्लस कर दो, प्लस डोनेशन 3,50,000। अब 10 लाख में 3,50,000 प्लस करो, 10 लाख में 3.5 लाख प्लस करो, कितना हो जाएगा 13,50,000, यानी कि 13,50,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,300। ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन, प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बोला है 5,300। अब 28,300 में 5,300 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 33,600। ये आपका इनकम है, आउटस्टैंडिंग है। तो सेकेंड इफेक्ट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। क्या बोल रहा है कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस है आप उसे कैपिटलाइज कर दो। देखते हैं भी इनकम में कि लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ है। तो ये रहा मेरा लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, माइनस कर दो, लेस कैपिटलाइज्ड, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब फुल अमाउंट 25,000 बाहर आ गया 0, यहाँ प्लस कर दो, प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000
अब 9,47,000 में 25,000 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 9,72,400। अच्छा, ये अपना 1 2 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब चलो जो एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया है उसमें हम लोग 2019 का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं मिला है या नहीं मिला है। देखो पहले दिया है बुक्स आपका 2018 में भी 6 लाख का था और 2019 में भी 6 लाख का ही है, मतलब 18 में भी 6 लाख का है और 19 में भी 6 लाख का है। देखते ये रहा मेरा बुक्स, मेरे पास 6 लाख का था पहले से, 18 में दिया था। 61,000 का मैंने परचेज़ किया, ये कितना हो गया? 6,61,000 का हो गया, राइट, 6,61,000 का हो गया। लेकिन 2019 में क्या बोल रहा है कि बुक्स की वैल्यू कितनी है? 6 लाख ही है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? 6 लाख ही लिखेंगे ना बार। तो मैंने भी 2019 में 6 लाख दिया है, तो मैंने भी 2019 में फाइनल अमाउंट मैंने 6 लाख ही लिखा है। अब जरा ध्यान देना आप लोग, मेरे पास 6 लाख का पहले से था 2018 में, 61 का मैंने परचेज़ किया, ये हो गया 6,61,000। लेकिन फिर फाइनली ईयर क्लोज करते समय अगेन ये 6 लाख का ही हो गया, मतलब 61,000 कम हो गया ना, तो अपने असेट्स का वैल्यू कम हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। चलो करते हैं फिर, लेस डेप्रिसिएशन, इसमें से ये माइनस करो, कितना मिलेगा अपने को? 61,000। डेप्रिसिएशन हुआ, अपने एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर है? बुक्स। कितना अमाउंट है? 61,000, राइट। अब नेक्स्ट फर्नीचर 3,19,000 पहले दिया था आपने को, फिर हम लोगों ने 51,000 का परचेज किया, ये हो गया 3,70,000 का। लेकिन ईयर के एंडिंग यानी 2019 में फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है? 3 लाख ही दिया है, यहाँ पे 3 लाख बाहर ले लो। अब ध्यान देना, फर्नीचर 3,70,000 का था, लेकिन लास्ट में कितने बचा? 3 लाख का ही बचा। यहाँ भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, मतलब अपने क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस, एसेट्स का वैल्यू कम हुआ मतलब अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, मतलब हमारा लॉस हुआ। माइनस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन। 370 में से 3 लाख माइनस करो, आपको मिलेगा 70,000। आपके एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, यानी डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब अपने को लॉस हुआ। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज़ किया। 70,000। देखो अपने को बुक्स का भी क्लोजिंग अमाउंट मिल गया, फर्नीचर का भी मिल गया। अब आगे देखते हैं किसका दिया है। बिल्डिंग फंड, ये रहा बिल्डिंग फंड, प्लस करके अपने को फाइनल अमाउंट पहले मिला हुआ है। फिर बोल रहा है फिक्स डिपॉजिट, ये रहा 9,10,000 में हम लोग 850 प्लस किया था, 1,760 था, ये अपना फाइनल अमाउंट हो गया 17,60,000। कोई एडजस्टमेंट और नहीं करना है अपने को। कैपिटल फंड अभी सरप्लस डेफिसिट जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब टाइम है अपना टैली करने का, अब हम लोग सम को टैली करते हैं। अब हम लोग सम टैली करेंगे। चलो, तो अगर आप इनकम साइड पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 19,37,400, 19,37,400। तो 19,37,400 दोनों साइड लिखो, 19,37,400। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड देखोगे तो आपको मिलेगा 13,77,850। ध्यान देना, इनकम साइड कितना है अपना? 19,37,400। भी अपना एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है?
13,77,850, 13,77,850 बराबर। तो अपना ज़्यादा कौन सा है, इनकम साइड आपका ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनकम साइड दोनों साइड लिखा, मतलब इनकम का जो वैल्यू आया ज़्यादा अमाउंट वो मैंने दोनों साइड लिखा। अब इनकम में से ना एक्सपेंडिचर को माइनस करो, मतलब 19,37,400 में से 13,77,850 को माइनस करो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 55,99,50, 55,99,50। ये मेरा प्रॉफिट हुआ, और यहाँ प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, टू सरप्लस, 55,99,50। अब ये सरप्लस ला करके कैपिटल में प्लस कर दो, प्लस सरप्लस 55,99,50, 55,99,50। अब इसमें आप प्लस करो, मतलब 9,72,400 में 55,99,50 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 15,32,350, 15,32,350। यहाँ लिख दो 15,32,350। अब इसके बाद लायबिलिटी पूरा प्लस करो और असेट्स पूरा प्लस करो, आपको सेम वैल्यू मिलना चाहिए, और वो वैल्यू आपको मिलेगा 28,81,950, 28,81,950, 288,1950, 28,81,950। इतना सम करने के बाद आपका सम यहाँ पे टैली होता है, सम टैली हुआ मतलब आपका क्वेश्चन 100% राइट है। ठीक है, चलो आप लोग ये सम ट्राई करना। अगर आप लोग ये सम कर लिए अच्छे से, कि मान के चलो कि एनपीओ कोई भी सम आप आसानी से कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर सम। ओके, बाय, टेक केयर।